आज देश की आम जनता के मन की बात सुननी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि देश में जब भी कोई बड़ा फैसला लिया जाता है तो अक्सर टीवी और अखबारों में एक ही तबके से राय ली जाती है, उन्हीं से सवाल पूछे जाते हैं। फिर चाहे बात महंगाई के मुद्दे पर हो या फिर 1000 और 500 रुपए के नोट के बंद होने की बात पर हो, हमारे देश में अक्सर यही तबका तय करता है कि देश में जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा है या खराब है। और ये तबका होता है अंग्रेजी बोलने वाले बुद्धिजीवियों का, जो जनता से बहुत दूर होते हैं और उनका कोई जनसंपर्क नहीं होता। ऐसे लोग एक्सपर्ट बनकर अपनी राय देते हैं, टेलीविजन स्टूडियोज में बैठते हैं और इन्हें अंग्रेजी में ओपिनियन मेकर्स भी कहा जाता है। हमारे देश के संभ्रांत लोगों के लिए इन्हीं बुद्धिजीवियों की राय मायने रखती है और इस देश में बहुत सारी ऐसी सरकारें रही हैं जो सरकारें भी ऐसे ही बुद्धिजीवी और ओपिनियन मेकर्स की राय को मानती आई हैं। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद देश के तमाम डिजाइनर पत्रकार सुविधा के अनुसार बड़े बड़े चेहरों को अपने टीवी स्टूडियो में बैठाकर अब ये बता रहे हैं कि इस फैसले में क्रांति कम है और परेशानी ज्यादा है। लेकिन अब हम आपको डिजाइनर पत्रकारों की दुनिया से बहुत दूर ऐसे भारत में लेकर चलेंगे जिसका मूड कुछ और ही है। जीडीपी या अंतर्राष्ट्रीय बाजार की दुहाई देने वाले देश के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का गणित फेल करने वाला ये वो तबका है जिसके विचार बड़े लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि इनके विचार कोई सुनना नहीं चाहता, इन्हें छोटा समझा जाता है। मैं दिन भर मजदूरी करके किसी तरह अपना गुजारा करने वाले मजदूर, ठेले पर सामान बेचने वाले या रिक्शा चलाने वालों की बात कर रहा हूं, जिन्हें यह भी नहीं पता होता कि दिन खत्म होते होते उनकी जेब में 500 रुपए का नोट आएगा या फिर 100 रुपए का ही नोट रह जाएगा। स्विट्जरलैंड की फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी क्रेडिट स्विस की वर्ष 2013 की रिपोर्ट कहती है कि भारत की कुल अर्थव्यवस्था में अनियमित अर्थव्यवस्था 90% रोजगार प्रदान करती है, जो देश के जीडीपी का करीब 50% है। देश की अनियमित अर्थव्यवस्था में बार्बर यानी नाई, कूड़ा कचरा उठाने वाले लोग, सब्जियां, फल और कई तरह के दूसरे सामान बेचने वाले लोग, रिक्शा चालक, ठेला और बैलगाड़ी चलाने वाले लोग शामिल होते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था 138 लाख करोड़ रुपए की है और इस रिपोर्ट के मुताबिक इन लोगों का देश की अर्थव्यवस्था में कुल योगदान करीब 50% है, यानी आधा योगदान इन्हीं लोगों का है। ऐसे में यह रकम करीब 69 लाख करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। इसके अलावा शहरी इलाकों में मौजूद स्ट्रीट वेंडर्स शहरी अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ है। ये बात मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन भी स्वीकार करती है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया के मुताबिक देश में 1 करोड़ से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जिनका सालाना टर्नओवर करीब 1,82,000 करोड़ रुपए का है। इसलिए आज इन लोगों की सोच आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। इन लोगों की सोच असल में हमारे देश के बड़े बड़े लोगों के लिए मायने नहीं रखती, लेकिन हमें लगता है कि इन लोगों का भी कम से कम आधा हिस्सा है इस अर्थव्यवस्था में, इसलिए इनकी सोच आज आप तक पहुंचनी ही चाहिए। देखिए ये क्या कहते हैं। देश में 500 और 1000 का नोट बंद होने के बाद से आपने अब तक कई नेताओं, अभिनेताओं और एटीएम के बाहर खड़े कई लोगों की प्रतिक्रियाएं देखी और सुनी होंगी। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सिर्फ यही लोग देश चला रहे हैं? क्या यही भारत है? आज हम आपको असल भारत में लेकर चल रहे हैं और उन लोगों से मिलवा रहे हैं जिनसे 500 या 1000 रुपए का नोट बंद होने पर कोई रिएक्शन लेने नहीं जाता। लेकिन ये भी एक बड़ा सच है कि 500 या 1000 का नोट बंद होने पर जहां एक तरफ लाखों लोगों की नींद उड़ी पड़ी है, वहीं इन करोड़ों लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। देश के कुछ पत्रकार पिछले कुछ घंटों से ये बताने में लगे हैं कि 500 और 1000 का नोट बंद होने पर लोग कितना परेशान हो रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ये कौन और कितने लोग हैं और क्या यही असल भारत है? यही सोचकर हम सड़क पर निकले तो रिक्शा चलाकर रोजाना कमाने खाने वाले विनोद से मुलाकात हुई। ये बताइए, 500 रुपए का नोट बंद हो गया, 1000 रुपए का नोट बंद हो गया, इससे आप पर क्या फ़र्क पड़ेगा या आप जैसे जितने लोग हैं जो रिक्शा चलाते हैं उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा? ज़्यादा पैसे वाले पे फ़र्क पड़ेगा। हमें तो बंदा नोट देते, हमारे पास खुला नहीं होता। हाँ,
अब 10, 20, 100, 200, 150 रुपये कमाने वाले, हाँ। अब 500 का नोट दोगे हाँ। तो हमारे पास खुला कहाँ से हम लाएंगे, आप बताओ। कभी जेब में 500 का नोट आ पाता है? नहीं, नहीं आता। दिन का कितना कमा लेते हो? 200, 250, 300 बस। अगर 500 या 1000 का नोट बंद हो गया तो उससे विनोद की जिंदगी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। ना ना ना, फिर किस पर पड़ेगा सर? वो पैसे वालों को पड़ेगा, जिनका काला धंधा, पैसों वालों का। हमारे पर क्या पड़ेगा? तो हमारे तो 10, 20, 50 रुपये कमाने वाले थे। विनोद, सरकार ने जो फैसला लिया आपको कैसा लग रहा है? क्या ठीक है ये फैसला? हमें तो अच्छा लगा ये बात, हम सुबह ही सुना तभी अच्छा लगा मुझे। विनोद से मिलने के बाद हमने तय किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था चलाने का दम भरने वालों से नहीं, बल्कि उसमें संघर्ष करके अपनी रोजी रोटी चलाने वालों से ही बात करेंगे। ये वो लोग नहीं हैं जिनके लिए 500, 1000 की गड्डियाँ जिनके घरों के अंदर रखी हुई होती हैं, बैगों में रखी हुई होती हैं। ये बेचारे जैसे तैसे 500 रुपये के अगर 2-3 नोट भी इकट्ठा कर लें तो ज़्यादा हो जाता है। अब आप ये सड़क पर रेहड़ी लगाते हैं, 500 रुपये का नोट कमाना कितना बड़ा संघर्ष, कितना बड़ा मुश्किल होता है आपको? सर हम सुबह से शाम तक खड़े रहते हैं यहाँ, और खड़े होने के बावजूद शाम को हमारे 500 की झाड़ी नहीं बन पाती, मगर जब भी पैरों में दर्द होता है हमें 300-400 रुपये मुश्किल है हमारे लिए कमाना। अब ये बताइए कि कुछ नेता कह रहे हैं नहीं जी ये तो छोटे जो लोग हैं, जो छोटा व्यापारी है उस पर असर पड़ेगा इससे। आपको क्या लग रहा है वाकई वास्तविक असर किस पे पड़ेगा? सर हम पर तो कोई असर खैर है नहीं, हमारी जैसी है, जैसी कट रही है तैसी कट रही है, लेकिन काला धन निकल आए तो और बढ़िया है, इससे बढ़िया हमारे भी लिए फ़ायदा है और सब भाइयों के लिए फ़ायदा है। 500 और 1000 के नोट बंद हुए हैं, इसका असर किस पर पड़ेगा? ये तो जी बड़े लोगों पर पड़ेगा, हम पे क्या असर पड़ेगा जी? सही बात है। ये तो बड़े लोगों पर पड़ेगा सर, हम पे क्या? हम तो 50, 100, 200 रुपये कमाने वाले आदमी है सर। 100-200 रुपये रोज कमाकर खाने वाले इन लोगों से मिलकर लग रहा था कि पता नहीं वो कौन लोग हैं जिन्हें सरकार के इस फैसले से परेशानी हो रही है। आप ऑटो चलाते हैं, ऑटो चला लीजिए। 500 रुपये कब कब आ जाता है जेब में? 500 का नोट कभी 2 दिन में, कभी 3 दिन में 500 का नोट आ जाता है। ये तो कम पैसे में गुजारा करते हैं, हमें तो इस फैसले में तो कम से कम हो जाएगा, 100-200 रुपये से गुजारा कर लेंगे, लेकिन फैसला बहुत बढ़िया है। क्यों बढ़िया है फैसला? हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे भविष्य के लिए ये बहुत अच्छा है। गरीब आदमी के साथ है ये काम। कैसे? गरीब आदमी हम कम कमाते हैं, कम खर्चा करते हैं, कम पैसे में गुजारा करते हैं, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो हम बार बार बैंकों में जाएं और बैंकों में जाके धक्के खाएं। हम अपना गुजारा होता है। तो इस फैसले का नुकसान किसको होगा ये बताइए? नुकसान तो उनको होगा जो 2 नंबर का काम करते हैं, जो नोट छुपा के अंदर रखते हैं, उनको नुकसान होगा। 500 रुपये, 1000 रुपये का नोट बंद होने से आपको परेशानी होगी? नहीं बाबू जी, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। हमें क्या के लिए परेशानी होगी बाबू जी? हमें कोई परेशानी नहीं होगी। परेशानी होगी बाबू जी उन लोगों को जिनके पास ब्लैक मनी है। बहुत बढ़िया काम किया बाबू जी। ऐसा देश प्रधानमंत्री कोई नहीं हुआ, आज़ाद देश हुआ आज। देश आज आज़ाद हुआ। आज हुआ बाबू जी, अभी तक तो गुलामी था। ये भारत की वो असली अर्थव्यवस्था है जिसे दिन खराब हो तो 5 रुपये और अच्छा हो तो 100 रुपये तक मिल जाते हैं। ये वो करोड़ों की जनसंख्या है जिसकी जेब में 500 का नोट अगर महीने में एक बार भी आ जाए तो वो राजा होता है। तो क्या बेचते हैं आप? कचौड़ी बेचते हैं। कचौड़ी बेचते हैं। ये कचौड़ी हैं आपकी हैं? दिन में कितना कमा लेते हैं? 200-300 रुपये बस। आपका गल्ला दिखा सकते हैं हम लोगों को? इसमें सबसे बड़ा नोट कौन सा है? 20 का है सर। सबसे बड़ा नोट 20 का है। 20 का पड़ा है। आपको पता है आज की तारीख में आप सबसे ज़्यादा अमीर आदमी हैं। ये 10 और 20 के नोट के लिए लोग तरस रहे हैं। सही है हैं? 500 रुपये का नोट कितने दिन में देखने को मिल जाता है? भाई, आज ही आया है 2-3 दिन में, वो भी लौटा दिया, चल लिया नहीं है 500 का नोट। अब आप एमसीडी में सफाई का काम करते हैं? हाँ जी, रोड साफ करते हैं, ये सारा आपका काम है? हाँ जी। अब ये बताइए कि 500 रुपये आपकी जेब में रहते हैं? अरे खाली रहा जेब का, आना बताई दो मैं आपको। 500 रुपये कब देखने को मिल जाते हैं? कितने दिन में देखने को मिल जाते हैं? तनख्वाह बटा जो भी मिले, हाँ। उससे वाला कहाँ मिले साहब। सरकार के इस फैसले के बाद इस तबके को ना तो एटीएम की मशीन की तरफ भागने की चिंता थी और ना ही पेट्रोल पंप की लंबी लाइन में लगकर अपनी जेब से 500 के नोट को खर्च करने की फिक्र। ये बताइए 500 रुपये कब कब देख पाते हैं आप महीने में? हाँ ऐसी है सर जी, हफ्ता 10 दिन। हफ्ता 10 दिन में जी। अभी है जेब में 500 का नोट? नहीं है सर। नहीं है। हाँ। अब सरकार ने 500 और 1000 रुपये बंद कर दिए, तो बहुत सारे लोग हैं उनको दिक्कत भी हो रही है। बोले जी 500 रुपये बंद हो गए तो हमारे तो 500 के अलावा गुजारा ही नहीं होता था। आपकी दिन की आमदनी कितनी होती है ये बताइए पहले। सर 200 250
इतनी हो जाती हाँ ऐसे हो जाता है। है। जो आपके पास आपका ग्राहक आता है वो कितने रुपए से कितने रुपए तक का आता है? 10 रुपये से लेके सर जी बहुत हो गया तो 100 रुपया तक। 100 रुपये तक। जी जी। तो अब 500 रुपये बंद होने से या 1000 रुपये का नोट बंद होने से आप पर क्या असर पड़ेगा, आपकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। देश के ऐसे करोड़ों लोग खुश हैं क्योंकि आज वो खुद को सबसे अमीर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये ईमानदारी से अपना काम करते हैं और ईमानदारी में ही यकीन रखते हैं। सरकार के एक फैसले ने काली कमाई के लाखों करोड़ों अरबों रुपए जोड़कर बैठे अमीरों को आज गरीब बना दिया और जेब में 100-200 रुपए लेकर घूमने वाले इस गरीब को अमीर बना दिया। कहावत पुरानी है लेकिन आज सच साबित होती है कि ईमानदारी और सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है। कैमरामैन गिरीश के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया, दिल्ली। चलते चलते आपको यह जरूर बताना चाहेंगे कि कुल मिलाकर इस फैसले का दूरगामी प्रभाव क्या होगा। कुछ प्रभाव ऐसे हैं जैसे रियल एस्टेट के दाम अभी गिरेंगे, मकानों की कीमतें आपके बजट में आ जाएंगी, मकान खरीदना आपके लिए पहले के मुकाबले थोड़ा आसान हो जाएगा। लग्जरी आइटम्स या चीजों के दाम कम हो जाएंगे, फिजूल खर्ची रुकेगी और बुनियादी चीजों पर ज्यादा फोकस रहेगा। इस फैसले का एक असर अब यह भी हुआ है कि देश के ईमानदार लोगों के अंदर गर्व की मात्रा बढ़ गई है। वो लोग जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं, बेईमानी के पैसे के पीछे नहीं भागते, ऐसे लोगों को आप गरीब भी कहते हैं। ऐसे लोगों का स्वाभिमान लगातार कम होता जा रहा था क्योंकि ईमानदारी लगातार गरीब होती जा रही थी और बेईमानी लगातार अमीर होती जा रही थी इस देश में। लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद आज पहली बार हमने ये नोट किया कि ये लोग जो कि जिन्हें आप गरीब कहते हैं, जो कि ईमानदारी से अपना जीवन जी रहे हैं, ईमानदारी से अपना काम करते हैं, ये लोग आज पहली बार अपना सीना चौड़ा करके घूम रहे थे, जबकि काला धन रखने वाले लोग आज दिन भर परेशान थे। ऐसा पहली बार हुआ है कि जिनकी जेब में पैसा नहीं है वो खुश हैं, उनके सीने चौड़े हैं, और जिनकी जेबें भरी हुई हैं वो शोक मना रहे हैं। यानी खाली जेब वालों का स्वाभिमान लौट आया है, ईमानदार लोगों का स्वाभिमान लौट आया है और काला धन रखने वालों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। और किसी भी देश के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए ये एक बहुत ही शुभ संकेत है।